ओम शांति। आज 9/1/2025 की साकार मुरली से हैं। बाबा ने आज इस मुरली में विकर्मों की सज़ा से मुक्त होने का पुरुषार्थ के बारे में बताया कि कैसे विकर्मों से अपने हिसाब किताब को चुकतो कर पावन बनना है। माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है। बाबा ने बताया कि आज बाप आकर आत्म अभिमानी हमें बनाते हैं और बाबा ने समझाया कि हाथ काटे और दिल याडे कैसे कर्म करते हुए हमेशा परमात्मा को याद रखना है। अपने को बिंदी समझ बाप को भी बिंदी समझ याद करना है। याद से ही पावन बनना है। और बाबा ने बताया ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। यह रूहानी ज्ञान है और रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। यह ऐसा बाबा ने इसमें मुरली में बताया। और बाबा ने धारणा के लिए बताया कि स्वयं को माया के धोखे से कैसे बचाना है और महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ रीति परमात्मा को याद करके कर्मातीत अवस्था पानी है। बाबा ने बताया वरदान में कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेकर दान देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी बनना है। स्लोगन में बाबा ने क्रोधी का काम है क्रोध करना और लेकिन आप बच्चों का काम है स्नेह देना। तो आज शुरू करते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें विकर्मों की सज़ा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि विकर्मों की सज़ा से मुक्त होकर कि जो 63 जन्मों के हिसाब किताब विकर्म बन गए हैं तो उससे सज़ा से मुक्त होकर कैसे पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। बाबा कहते कि विकर्मों की सज़ा से मुक्त यानी आत्म स्मृति में रहकर ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जिससे अंतिम जन्म में यह है अभी हम सबका क्या है अंतिम जन्म, तो इसमें हिसाब किताब चुकतू यही हो जाए संगम युग पर और फिर पावन बनकर घर चलना है। क्योंकि जब देह भान में आते बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो विकर्म होते हैं और उसका हिसाब किताब बनता है। तो उससे हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। प्रश्न किया बाबा ने आज धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है। माया का भी अपना पॉम्प शो है तो वह भी हर आत्मा की प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है। उत्तर दिया बाबा ने, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है कि हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, यानी अपनी देह के भान को भी याद नहीं करेंगे। तो बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे जैसे जब आत्मा देह भान में रहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो क्या होता है कि हिसाब किताब बनते जाते हैं। आत्मा तो है ही पावन, लेकिन इस ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ हो रहा है, जब ऐसा समझा जाए कि सब कुछ बाबा को समर्पण, मेरा सब कुछ नहीं, मैं आत्मा लाइट बीइंग आत्म स्मृति में बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ, तो फिर सब हिसाब किताब चुकतो हो जाते हैं। तो फिर ये माया भी प्रतिज्ञा तोड़ाने की जो कोशिश करती है, इसे
इससे भी कैसे बचा जा सकता है? आत्म स्मृति में रहकर, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में रहकर इन सजाओं से भी बच सकते हैं। गीत दिया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर गलानी भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का भी राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। तो वह राम राज्य और यह क्या है? रावण राज्य। तो राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। तो ये राम किसे कहा जा रहा है? पर स्वयं शिव परमात्मा को, एक राम तो जो त्रेता का राजा हुआ, बाबा कहते हैं उसके लिए, उनके लिए नहीं कहा जा रहा। राम राज्य यानी सतयुगी राज्य जो है वह है राम राज्य, जो वहाँ पर आत्मा अपनी हायर कॉन्शियसनेस में, अपनी आत्मिक स्मृति में रहती है। और रावण राज्य यानी तमो प्रधान में, तमो प्रधानता में आ जाती है। अपनी परसेंटेज जब गिर जाती है आत्मा की, तब रावण राज्य में आ जाती। तो रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प और राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं, यानी तमो प्रधानता में हैं। अभी सभी की आत्मिक स्मृति भूल चुके हैं। तो वह जैसे कि रावण की जेल में है, कामचिता पर बैठकर सब काले हो गए हैं। तो यह बाप जानते हैं, आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, तो इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है, तो देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं, तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। जो आत्मा का स्वधर्म है, शांति स्वधर्म, उसे भूल जाते हैं। तो अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी यानी आत्मा अपने आप को आत्मा समझकर, आत्मा के सत्य स्वरूप में टिक कर जब याद करती है, तो बाबा कहते हैं बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। तो संस्कार तो सब आत्मा में है ना, तो आत्मा साफ कहते हैं हम पतित बने हैं, यानी आत्मा को पता है कि हम अभी पतित बने हैं। फिर वो पुकारती है कि परमात्मा हमें आकर पावन बनाओ। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। तो सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तो इतने 63 जन्मों से जो संबंधों में आते हुए जो मनुष्य विकारी बन गए और संबंधों में आकर हिसाब किताब बन गए, कर्म बंधन में आ गए, तो उसे चुकतू करके बाबा कहते हैं कि अपना कर्मातीत अवस्था को पाकर फिर घर जाना है। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। तो आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने के समय भी दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है।
तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब उन्हें पता लगता है कि हाँ मेरे ही विकर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, तो फिर क्या कहते हैं कि क्षमा करो भगवान, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। बाबा बाबा कहते कि एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह तो कहते हैं कि ज्ञान है, भक्ति है और वैराग्य है, लेकिन अर्थ यथार्थ रीति नहीं समझते हैं। तो बाबा ने इन साधुओं आदि का विसंग बहुत किया हुआ है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा कहते कि सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग्य करना पड़े, क्योंकि वैराग्य यानी किसी भी चीज़ में राग ना रहे, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट ना रहे। तो इस पुरानी दुनिया में जब यह याद आता है कि नई दुनिया के हम वासी हैं, नई दुनिया में ही जाना है, तो पुरानी दुनिया से फिर वैराग्य करना पड़े। तो इनसे क्या दिल लगानी है कि जहाँ से जाना है, जैसे नया घर तैयार हो जाता है तो पुराने घर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता उसमें, तो दिल क्या लगी रहती है कि हम नए घर में जाएंगे, वही खुशी चढ़ी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहदारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को याद करेंगे और अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। तो यह है देह भी क्या है, 5 तत्वों की बनी हुई, तो इसे भी हम याद नहीं करेंगे। यह क्या है? आत्मा का वस्त्र है, तो इसे भी यहीं छोड़ जाना है, यह भी विनाशी है। तो बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों के देह से हम लगाव क्यों रखें। तो बाबा कहते कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ये देह को भी एक एप्रन की तरह यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, तो फिर औरों के देह से भी हम क्यों लगाव रखें। तो वह भी दूसरी आत्माओं का शरीर वस्त्र ही है। तो कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, अगर किसी से लगाव होगा तो याद आती रहेगी, तो फिर ईश्वर याद ना आ सके। तो फिर ईश्वर कैसे याद आएगा अगर दूसरों को, देह संबंधियों को ही याद करते रहे। तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके परमात्मा को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालात में माया से अपने को बचाना है, कोई भी हालत हो, लेकिन उसमें अपने आप को, माया को परख कर उससे अपने आप को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिको, अपने आत्मिक स्मृति में रहो। तो बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। अगर परमात्मा को जैसे जैसे हम याद करते रहेंगे तो देह अभिमान की बीमारी से भी छूट जाएंगे। तो सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हाथ काटे और दिल याटे, यानी हाथ से कोई भी कर्म करते रहो, लेकिन दिल दिमाग बुद्धि से परमात्मा की तरफ ही रहे, परमात्मा को याद करो। तो जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते हैं, तो अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है हमको देवी देवता बनना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गलानी भी होगी और नुकसान भी बहुत होगा।
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं और हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेज है। आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है कि आत्मा जीवन मरण में आती है और अपनी सत्य स्वरूप को भूल जाती है। जैसे ही शरीर लेती है तो अपने सत्य स्वरूप में धीरे 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 भूल जाती है। लेकिन परमात्मा बीज रूप नॉलेजफुल है तो वह जीवन मरण में नहीं आते और उनकी नॉलेज सागर स्वरूप है, बीज रूप नॉलेजफुल है। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, यह गहरी बातें, गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ कर याद करें। यह है ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है तो वह बीज रूप नॉलेज है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी बहुत छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति तो सिर्फ कह देते हैं कि आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। बाबा कहते हैं कि ना करने से तो मोटी रीति भी याद करना ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक नहीं है। लेकिन महीन बुद्धि से याद करना, यथार्थ रीति परमात्मा को समझकर, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर, अपना आपको आत्मा समझकर जब याद करते हैं यथार्थ रीति से, तभी बाबा कहते कि वह फलदायक है। तो वह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उसमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। चलते फिरते हर कर्म करते तब भी वह बुद्धि योग जो है परमात्मा से लगा रहे। बाबा कहते कि वो चिंतन उस टाइम भूल जाते हैं, तो सारा दिन यही वही चिंतन रहे। यह है सच्ची सच्ची याद कि वह हर समय श्वास श्वास, जैसे कहते हैं कि भक्ति में भी कहते हैं ना कि श्वास श्वास याद करना, तो सारा दिन वही चिंतन रहे। तो यह है सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। तो सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त बात का को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि वही उच्च पद पा सकेंगे जो यथार्थ रीति से बाबा को याद करेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में नहीं रह सकते, तो ज्ञान के साथ साथ योग भी बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं कि योग में नहीं रह सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, मतलब इतना इजी काम नहीं है, आसान काम नहीं है। यह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। अगर अल्पकाल का भी कोई स्टेटस चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बाबा कहते हैं बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। यानी स्वयं भी याद करना है, अपना भी पुरुषार्थ पर ध्यान देना है और दूसरों को भी परिचय देना है। तो सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो त्रिमूर्ति और दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। तो आज बाबा
चित्रों के बारे में बता रहे हैं कि मुख्य चित्र है एक त्रिमूर्ति का और एक झाड़ का। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, झाड़ में ज़्यादा नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। तो यह पांडव सेना का चित्र तो सबके पास होना चाहिए। फ्लैग, पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण यह क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्मी नारायण और विष्णु द्वारा पालना होती है। तो ये कौन है, यह भी कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। ये क्या दिखाया, उनकी शक्तियाँ दिखाई हैं, जो उनकी गुण शक्तियाँ थी उनका दिखाया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके 8 या 10 भुजा थी। तो उसे व्यक्त करने के लिए ऐसा दिखाया गया है, चित्र बनाए गए हैं। तो जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। तो दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। जो संजीवनी बूटी है यानी कोई मूर्छित हो गया, कोई भूल गया, तो उसे मन मना भव, उसे ज्ञान देकर फिर से उसे जीवित कर दिया, यानी उसकी आत्मिक स्मृति की याद दिलाई। तो वह है संजीवनी बूटी। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी है। यानी जब तक परमात्मा का परिचय नहीं है, जब तक ब्राह्मण नहीं बने, तो तब तक क्या है, उनकी वैल्यू वर्थ नॉट अ पेनी है। तो मर्तबे का मनुष्य को कितना भी मान है, उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किलात हैं। रजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वह है बाहुबल और यह है योग बल। तो यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर एक बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। यह क्या है, रूहानी ज्ञान। तो बाबा कहते हैं रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्य को देते हैं, और मनुष्य सभी कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। यानी देह भान में आकर स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज कोई दे नहीं सकता। जो स्थूल ज्ञान होता है वह मनुष्य को देता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा ही आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। तो ज्ञान कौन देते हैं, बाबा देते हैं। सदगति कौन करते हैं, बाबा। लिबरेटर कौन है, बाबा। ज्ञान का सागर पतित पावन ही आकर हमें लिबरेट करते हैं, सदगति देते हैं। तो कौन है वो देने वाले, एक बाप। हम कौन है, सिर्फ निमित्त। तो ज्ञान सुनाते कौन है, बाबा। बाबा ने आगे बच्चों को कहा कि शिव जयंती पर कैसे कैसे नशा चढ़े और क्या क्या पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे सिकलदी सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को, परमात्मा को महीन बुद्धि से
यानी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक स्थिति में रहकर पहचान कर यथार्थ रीति याद करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। कर्मातीत बनने के लिए, यानी कर्मों के बंधन से उपराम मुझ आत्मा को कोई कर्म बंधन ना खींचे। ऐसा कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से याद करके पहचान कर यथार्थ याद करना है, और पढ़ाई पर पूरा पूरा और योग पर भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। माया किस किस रूप में आती है, कभी रॉयल रूप में, ईश्वरीय रूप में भी आ जाती है। तो उसे पहचान कर, उसे यथार्थ रीति से उसको परख कर, पहचान कर उससे बचना है, उसके धोखे से बचना है। कोई भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है और देह अभिमान में नहीं आना है। देह में आए तो फिर सारी पढ़ाई कोई भी खराब हो जाती। देह से लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत सिर्फ एक बाप से रखनी है। वरदान दिया है बाबा ने, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय, ये क्या है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सारा संगम युग। तो इसमें भी जब सुबह सुबह सभी आत्माएं जब सो रही होती हैं, यानी अपने स्थिति में मतलब जागृत नहीं होती, तो उस टाइम पर वरदान बाबा कहते कि उस टाइम पर बाबा हम आत्माओं को अमृत रूपी वरदान देने के लिए आते हैं। तो उस टाइम पर वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी बनो और महादानी बनो। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। उस टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि एकदम अमृत धारण करने के लिए तैयार होती है, तो अमृत धारण करने के योग्य हो, तो किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। बाकी आत्माओं को भी उस परमात्मा का परिचय दो। स्लोगन दिया बाबा ने, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो हम क्या है, स्नेह दाता, स्नेह सागर के बच्चे। तो हमारा काम क्या है, स्नेह देना। बाबा कहते हैं अगर कोई क्रोध कर रहा है तो वह क्या है, विकारों के वश है। लेकिन मैं आत्मा अपनी आत्मिक हायर स्टेज पर, हायर स्थिति में रहकर उससे प्रभाव मुक्त रहूं। तो बाबा कहते कि आप बच्चों का काम है सिर्फ स्नेह देना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। वे ऐसा स्व कल्याण और दूसरों का कल्याण, विश्व सेवा का कल्याण के लिए ऐसा प्लान बनाओ कि सकाश आपे ही मिलती रहे। वह कैसे मिलेगी, बाबा के सानिध्य में बैठकर अपने आप को परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में रखकर रहेंगे। जब अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो स्वतः ही सकाश आपे ही सबको मिलता रहेगा। तो जिस भी आत्मा को जो भी चाहिए वह ऐसे अपने आप ही मिलता रहेगा। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ओम शांति।
थैंक यू बाबा।